मीरा की भक्ति और विश्वास देखकर उदय कुंवर बाईसा के हृदय में विचारों का एक उफान सा उमड़ आया। मन में आया, भाभी मारो को एक बार भी ध्यान नहीं आया कि महाराणा उनसे कितने रुष्ट हैं। मिथुला की मौत ने उन्हें चेतावनी नहीं दी कि उनकी भी यही दिशा होने वाली है। फिर भी कितनी निश्चिंत हैं भगवान के भरोसे। कहते हैं भक्त और भगवान दो नहीं होते, ये अभिन्न होते हैं, और इन्हीं भक्त का अनिष्ट करने पर राणा जी तुले हैं। और मैं भी तो उन्हीं का साथ दिए जा रही हूँ। यदि भाभी मर जाए तो मुझे क्या मिलने वाला है? केवल पाप ही ना। और यदि नहीं मरी तो भगवान का कोप उतरेगा। उदय कुंवर के मन में स्वयं के लिए ग्लानि भर गई। वह सोचने लगी, यह जन्म तो वृथा ही चला गया। मेरे भाग्य से घर बैठे गंगा आई और मैं मतिहीन राणा जी का साथ दे भाभी सा का विरोध कर अपने पापों की पोटली भारी करती रही। चेत जा, अभी भी प्रायश्चित कर ले उदा। मानव जीवन अलोना बीता जा रहा है, इसे सवार कर प्रायश्चित कर ले। तू लोहा है उदा, इस पारस का स्पर्श पाकर स्वर्ण बन जाएगी। यदि कपूर उड़ गया तो तू सड़ी खाद की तरह गंधाती रह जाएगी। दाजी राज और बावजी हुक्म क्या पागल थे, जो मीरा को सब सुविधाएं देकर प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। और उस समय याद कर, राजकार्य भी ठीक से चलता था और अब सब अस्त व्यस्त सा हो रहा है। चेत उदा चेत, अवसर बीतने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। भजन पूरा हुआ और मीरा ने कटोरा होठों से लगाया। तभी उदय कुंवर चीख पड़ी, भाभी महारा रुक जाइए। क्या हुआ बाईसा? मीरा ने नेत्र खोलकर पूछा। यह विष है भाभी महारा, आप मत आरोगो। उसने समीप जाकर भाभी का हाथ पकड़ लिया। विष? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप जागते हुए भी कोई स्वप्न देख रही हैं क्या? यह तो लाल जी सा ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। देखिए ना, अभी तो पंडा जी भी मेरे सामने खड़े हैं। मैं कुछ नहीं जानती, यह जहर है, आप मत आरोगो। उदय कुंवर ने रूंधे हुए कंठ से आग्रह किया। यह क्या फरमाती हैं आप? चरणामृत ना लूं? लाल जी साह को कितने दिनों बाद भगवान और भाभी की याद आई, और मैं उनकी सौगात वापस भेज दूं, और वो भी चरणामृत? अगर विष था भी तो अब प्रभु को अर्पण कर, वैसे भी चरणामृत बन गया है। आप चिंता मत करें बाईसा, मेरे प्रभु की लीला अपार है। जिसे वे जीवित रखना चाहें उन्हें कौन मर सकता है। आप निश्चिंत रहें। दासियां भी हैरान थीं, पर मीरा ने देखते देखते कटोरा उठाया और पलक झपकाते ही खाली कर पंडा जी को लौटा दिया। मीरा ने फिर एक तारा उठाया और एक हाथ में करताल ले खड़ी हो गई। चंपा, घुंघरू ला, आज तो प्रभु के सम्मुख मैं नृत्य करूंगी। चंपा ने चरणों में घुंघरू बांधे और मीरा पद भूमि पर छन छनाते हुए स्वयं को ताल दे गाने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे सांवरिया की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष को प्यालो राणा जी ने भेजियो, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिल्या अविनाशी रे। मीरा को यूं नृत्य करते देख दासियां आंखों में आंसू भरकर निश्वास छोड़ रही थीं, और उदय कुंवर बाईसा के आश्चर्य की सीमा न थी। भजन पूरा होने पर मीरा ने धूप दी। उदय कुंवर उठकर धीरे से बाहर चली गई। बाईसा हुक्म, बाईसा हुक्म। दासियां उदय कुंवर के जाते ही रोती हुई एक साथ ही अपनी स्वामिनी के चरणों में जा पड़ी। यह आपने क्या किया? अब क्या होगा? हम क्या करें? आपने विष ग्रहण कर लिया। क्या हो गया बावरी, क्यों रो रही हो तुम सब की सब? मीरा ने चंपा की पीठ सहलाते हुए कहा। आपने जहर क्यों आरोग लिया? मीरा हंस पड़ी। जहर कब पिया पागल?
मैंने तो चरणामृत पिया, विष होता तो मरना चाहती अब तक। उठो, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। प्रहलाद को तो सांपों से डसवाया गया, हाथियों के पांव तले कुचलवाया गया और आग में जलाया गया, पर क्या हुआ? यह जान लो कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। 22वां हुक्म, हम सब अपने मेड़ता चलें। चंपा ने आंसू ढरकाते हुए कहा, क्यों भला? प्रभु मेड़ता में हैं और चित्तौड़ में नहीं बसते। यह सारी धरती और इस पर बसने वाले जीव भगवान के ही उपजाए हुए हैं। तुम भय त्याग दो। भय और भक्ति साथ नहीं रहते, भक्ति तो अभय प्रदान करती है। उधर जब राणा को पता लगा कि मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ और बल्कि वह तो भक्ति के उत्साह में निमग्न हो नृत्य कर रही है, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राणा ने तुरंत वैद्य जी को बुला भेजा। वैद्य जी को देखते ही महाराणा उफन पड़े। तुम तो कहते थे कि इस विष से आधी घड़ी में हाथी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो मनुष्य का रोम भी गर्म ना हुआ। यह नहीं हो सकता सरकार, मनुष्य के लिए तो उसकी 2 बूंद ही काफ़ी हैं। मुझे बताने की कृपा करें हुजूर। मैं भी आश्चर्य में हूँ कि ऐसा कौन सा लोहे का मनुष्य है। वैद्य जी ने कहा। चुप रह नीच, राणा ने दांत पीसते हुए कहा। मेरा ही दिया खाता है और मुझसे ही चतुराई करता है, जैसे तुझे पता ही नहीं कि भाभी महारा के लिए यह विष बनवाया था और वह तो आनंद में नृत्य गा रही है। वैद्य जी सत्य सुनकर भीतर तक कांप गए, फिर हिम्मत जुटाकर बोले, भक्तों का रक्षक तो भगवान है अंदाता। जहाँ 4 हाथ वाला रक्षा करने के लिए खड़ा हो, वहाँ 2 हाथ वालों की क्या बिसात। अन्यथा मनुष्य के लिए तो इस कटोरे में शेष बची ये 2 बूंदें ही काफ़ी हैं। महाराणा गरज उठा, मुझे भरमाता है, ये 2 बूंदें तू पी और मैं फिर जानूं कि तेरी बातों में कितनी सच्चाई है। वैद्य जी बहुत गिड़गिड़ाए, यह हलाहल है अन्नदाता, मेरे बूढ़े माँ बाप का और छोटे बच्चों का कौन धनी है। पर राणा ने एक ना सुनी। वैद्य जी ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और भगवान से क्षमा याचना करते बोले, हे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग दिया, उसी का दंड हाथों हाथ मिल गया प्रभु। पर मैं अनजान था, मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसने कटोरा उठाया और जैसे ही शेष 2 बूंदें जीभ पर टप टप गिरी, वैद्य जी चक्कर खा गिर गए और आंखें फटी सी रह गईं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।